It is used to measure माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर एंड इफेक्टिव डायमीटर। ज्यादा इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। अभी मैं ये दो फिगर आपको कंपेयर करके बताता हूँ। ये 3D फिगर है, ये आइसोमेट्रिक उसका फोटो लिया है। ये 3D फिगर है। इसमें क्या रहता है कि इसका एक एनविल इधर की तरफ है एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज नोन एज फिड्यूशियल इंडिकेटर। व्हाट इज फिड्यूशियल इंडिकेटर? एक साइड से ऐसा हम वो फिड्यूशियल इंडिकेटर डालते हैं, ये इधर के साइड से ऐसा अंदर आया है, देखो ये पूरा, और ये जॉब को टच होता है। और यहाँ से तुम्हारा ये मेजरमेंट वाला ये जो है ना, ये वाला है, देखो ये एनविल, ये मेजरिंग एनविल, दिस मूविंग एनविल, दिस इज फिक्स्ड एनविल। ये एक बार यहाँ से डाल के टच कर दिया है ना, तो ये फिक्स करते हैं, लॉक से लीवर से इसको फिक्स करते हैं। और ये मूविंग एनविल है, जैसे भी वेरिएबल डायमीटर आएगा ना, हम इस थिम्बल को ये ऐसे पीछे घुमाएंगे तो ये एनविल भी उसके साथ पीछे आएगा। और यहाँ पे 3 स्केल है। कौन से स्केल है? एक मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है, और तीसरा वर्नियर स्केल है। ये कैसा रहता है कि ये जो मेन स्केल इस पे रहेगा, ये लाइन पे, या ये जो मैं अभी कर्सर से दे रहा हूँ, ये लाइन पे ऐसा मेन स्केल रहेगा। बाद में ये जो थिम्बल है इसके ऊपर सर्कुलर स्केल रहेगा। और वर्नियर स्केल के कैसा रहेगा? इसी डायमीटर पे, इसी ड्रम पे कुछ वर्नियर मार्किंग्स किए, तो उसमें से कौन सा ये सर्कुलर स्केल को मैच होता है वो अपना वर्नियर स्केल रहेगा। तो इसमें डायमेंशंस कैसे रहेंगे? मेन स्केल का जो है ना वो 1 mm 0.5 mm तक उसका अपना डायमेंशन खुद का रहेगा, लिस्ट काउंट। तो समझो अभी इधर का रीडिंग लेना है, तो 3 mm पूरा हो गया। देन समझो उसका 0.5 जो नीचे वाला जो रहता है दोनों के बीच में, 1 mm के डायमेंशन के बीच में नीचे वाला भी जो एक रहता है मार्किंग, वो 0.5 का रहता है। वो 0.5 भी क्रॉस हो गया समझो, तो आपका मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 3.5 हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे एक जीरो रहता है उसका, तो वो जीरो को कौन सा मैच होता है? तो हम देखेंगे 15वां डिवीजन मैच हो रहा है, सर्कुलर डिवीजन का 15वां डिवीजन मैच हो गया। तो इसका रीडिंग कैसा आएगा? 3.5 mm प्लस ये सर्कुलर रीडिंग कौन सा 15 था, प्लस 15 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, दैट इज 0.002 mm। ये इसका जो ये है लिस्ट काउंट है 0.002 mm इसका सर्कुलर स्केल का। और इसका जो है वर्नियर स्केल का बाद में, प्लस ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन ये सर्कुलर स्केल से मैच होता है? वो लेटेस्ट से 8वां डिवीजन मैच होता है सर्कुलर स्केल का वर्नियर स्केल के साथ। तो वो 8th डिवीजन अगर आपका होता है तो प्लस 8 इंटू 0.0002, मतलब 30.0002, ये वर्नियर स्केल का डिवीजन है। ये केस में ना वर्नियर स्केल का ज्यादा एक्यूरेट है ये पर्टिकुलर केस में। आपका फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर में मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जैसे जैसे आगे जाता है वैसा लिस्ट काउंट बढ़ता रहता है। तो ये आपका रीडिंग्स है इसका फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का, जिसका लिस्ट काउंट है 0.0002, ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। तो सबसे कम लिस्ट काउंट इसका है ना वर्नियर स्केल का, दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज दैट लिस्ट काउंट? वर्नियर स्केल के लिए 0.0002 mm। सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट है 0.002 mm। वर्नियर स्केल का 3 जीरो, पॉइंट के बाद 3 जीरो, और सर्कुलर स्केल का पॉइंट के बाद 2 जीरो, ओके। और मेन स्केल का डिवीजन तो 0.5 mm, ओके। तो ये सबका सम आपको करना है। आप बोलेंगे ये सब रीडिंग लेके क्या फायदा, आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग इफेक्टिव डायमीटर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? तो इधर में देखो उन्होंने क्या किया है, कुछ वायर्स यहाँ पे ऐसे टंगे हुए हैं, देखो इट इज हैंग्ड दिस वायर्स। ये वायर्स दिख रहे हैं क्या आपको? ये देखो ये वायर्स दिख रहे हैं ना। ये वायर क्या रहते हैं कि तुम्हारा जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड के बीच में ये वायर्स रहते हैं। अभी हम लोग दूसरे फिगर्स के पास आएंगे, इसके पास आएंगे हम लोग। तो इसमें क्या रहता है कि ये देखो वही सेम फिगर जो है ना 3D, इसके बजाय ये अगर आपने फिगर निकाली तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो ये दोनों सेंटर है ना, ये तुम्हारा जॉब पकड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे थे ना, ये देखो ये 2 सेंटर थे ना, इधर वाला और इधर वाला, और बाद में वो लॉक करने के लिए ये, जैसे लेथ में रहते हैं ना वो टेल स्टॉक वगैरह, वैसा ये दोनों सेंटर्स तुम्हारा जॉब पकड़ने के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ देखा है, देखो ये दो सेंटर और उसका लॉक करने के लिए।
ये फिगर बाद में कुछ बुक्स में आ गई, ये सबसे पहले 95 में मैंने ये सब आइडिया किया था। 2D फिगर निकाला बच्चों के लिए और थोड़ा सा कलर कोडिंग किया। हाँ, और ये जो है ना नीचे, ये जो स्लाइड है ना, ये ऑरेंज कलर की, ये पूरा जो स्लाइड वे है तुम्हारा, ये जो स्लाइड वे उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनली ऐसी घूमती रहती है। और ये जो तुम उसके ऊपर ये जो स्लाइड है ना, ये रेक्टेंगल वाली, ये क्रॉस डायरेक्शन में, क्रॉस मोशन में ऐसे घूमती रहती है। मतलब लेथ लेथ जैसा सेम तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल मोशन और क्रॉस मोशन। ओके, और ये जो है ना, ये यानी ये तुम्हारा ये पोर्शन, ये जो बॉडी का पोर्शन है ना, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, ये यानी ये। ओके, एंड दिस इज द फिड्यूशियल इंडिकेटर। फिड्यूशियल इंडिकेटर ऐसा रहता है कि उसका जो एनविल है ना, ये यहाँ तक आ गया है, इसके इसके अंदर से उसको डाला है पीछे से, ये देखो पीछे से उसको डाला है। और यहाँ पे क्या होता है, ये एनविल को जब आप प्रेशर देते हो तो इधर का इंडिकेटर ऐसा घूमता रहता है, मतलब उधर एक ऑयल फ्लो रहता है अंदर, तो ये उसको जब आप दबाओगे तो वो पिस्टन क्या करेगा, अंदर दबाएगा, तो ऑयल का प्रेशर जैसे ही बढ़ता है वैसा वो तुम्हारा पॉइंटर ऐसा घूमता है। तो हमको क्या करना है कि रेफरेंस, ये जो फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर है ना, ये रेफरेंस का यूज करता है। मतलब एक नॉन डायमीटर है ना, उसके ऊपर एक रीडिंग हम लोग लेते हैं। एक नॉन डायमीटर, जैसे 20 mm का एक नॉन डायमीटर हमने यहाँ पे लगाया, उसका हमको डायमीटर मालूम है 20.001 है समझो। हमारे पास एक पहले एक ऐसी ये थी 20.001 की, वो हमारे पास अभी भी है हमारे फ्लोटिंग कैरेज हमारे कॉलेज में, स्टैंडर्ड डायमीटर डिस्क 20.001। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रीडिंग लेंगे। इसका मतलब 20 mm के लिए रीडिंग मेरा समझो 3.5 mm है। और वो सब एक्यूरेसी वगैरह करके आगे का सर्कुलर स्केल, वर्नियर स्केल ऐड करके, जैसे 20 mm के लिए मेरा रीडिंग समझो 3 पॉइंट कुछ mm यहाँ पे दिख रहा है। और बाद में समझो मैंने कुछ थ्रेड वगैरह लगाया अननोन डायमीटर, और वो थ्रेड में वायर्स डाल दे, दोनों साइड से वायर डाल दिए, और वो वायर के ऊपर हमने मेजरमेंट ले लिया। और वो जो अननोन डायमेंशन है, थ्रेडिंग में वायर गए हैं, और वो वायर डालने के बाद आपका रीडिंग हम लोग ले रहे हैं, वो अननोन रीडिंग समझो 5 mm है। तो तुम्हारा वो अननोन रीडिंग कितना हो जाएगा कि पहले वाला नॉन डायमीटर 20 mm प्लस 5 mm ये नया वाला रीडिंग, और माइनस उसके लिए जो रीडिंग था वो 3.5 mm, यानी वो 5 mm और 3.5 mm का जो डिफरेंस है ना 1.5 mm, वो उसमें ऐड हो जाएगा नॉन डायमीटर में, वो अननोन तुम्हारा डायमीटर रहेगा। तो ये मतलब ये क्या करता है, अननोन डायमीटर के रेफरेंस से नॉन डायमीटर, सॉरी नॉन डायमीटर के रेफरेंस से अननोन डायमीटर मेजर करता है। जैसे हम डायल इंडिकेटर में करते थे ना, स्लिप गेज का बॉक्स ये करके एक डायल गेज 0 पे सेट करते थे। यहाँ पे 0 पे सेटिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, नॉन डायमीटर के साथ एक रीडिंग हम जो भी है वो ले लेते हैं। अभी समझो इससे बड़ा डायमीटर इसके रेंज में आ गया, तो एनविल क्या होगा, पीछे आएगा ना, और पीछे आएगा तो वो 3 mm के बजाय अभी 5 mm पे आएगा। तो 22 mm के बजाय अभी तुम्हारा 3.5 mm के बजाय अगर 5 mm आ गया, तो 1.5 गुना अपना 1.5 mm ज्यादा बढ़ेगा, 20 mm में ऐड होगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा। इट इज लाइक दैट, मतलब रिलेटिवली अगर कम डायमीटर आ गया कांटेक्ट में, तो तुम्हारा एनविल आगे जाएगा ना टच होने के लिए, तो वो टाइम आपका रीडिंग यहाँ पे कम आएगा। तो ये डिफरेंस से हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का फंक्शन, यहाँ पे उसका ये दिया है। और ये फिड्यूशियल इंडिकेटर आप बोलेंगे, ये जो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है अंदर, ये जब एनविल दबाएंगे तो ये 0 पे आता है पॉइंटर, ये किसके लिए मालूम है क्या, कि अननोन डायमीटर और नॉन डायमीटर के टाइम इसका प्रेशर सेम आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये लोग हम ऐसा थिम्बल घुमाएंगे तो ये उसके ऊपर जॉब पे दबाव डालेगा, तो ये एनविल पे भी दबाव आएगा, तो वो दबाव जो प्रेशर है वो रेफरेंस डायमीटर के टाइम और अननोन डायमीटर के टाइम, दोनों टाइम वो प्रेशर सेम आना चाहिए। क्योंकि वो प्रेशर कम ज्यादा हो गया तो भी आपका रीडिंग बदलता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आप थोड़ा सा ज्यादा दबाओगे तो वो थिम्बल आगे भी थिम्बल ज्यादा घुमाएगा, तो आपका एनविल ज्यादा प्रेशर से जाएगा, तो वो डायमेंशन भी चेंज होता है। तो अननोन डायमीटर और नॉन डायमीटर के टाइम प्रेशर सेम रहना चाहिए, ये फंक्शन है फिड्यूशियल इंडिकेटर का। कुछ कुछ लोग फिड्यूशियल इंडिकेटर अगर उनके पास नहीं है तो डायल गेज भी यूज करते हैं, तो डायल गेज का 0 तक सेट करते हैं, तो दोनों टाइम में वो 0 आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जिसके पास फिड्यूशियल इंडिकेटर है वो ज्यादा अच्छा है।
उसके एनविल वगैरह परफेक्टली मैच हुए रहते हैं। फ्लोटिंग कैरेज के साथ ही जब खरीदते हो उसी टाइम आ जाता है फिड्यूशियल इंडिकेटर। तो यहाँ से हम इसको थिम्बल को समझो क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाएंगे, तो ये थिम्बल इसके ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट होकर आगे आगे जाएगा। ये देखो मेन स्केल रीडिंग, देन सर्कुलर स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर का कौन सा पार्ट इसके साथ मैच होता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड इनटू 0.0002 से उसको मल्टीप्लाई करके वो ऐड करेंगे वो रीडिंग। इसमें मेन स्केल में कैसा रहेगा 1 mm 2 mm, और वो नीचे वाला जो उसके दोनों के बीच का रीडिंग 0.5 रहेगा। अगर 0.5 क्रॉस नहीं हुआ तो सीधा हम समझने का कि 3 डिवीजन क्रॉस हो गए, इसका मतलब 3 और 3.5 के बीच में रीडिंग है। ये यहाँ पे मालूम पड़ता है। सर्कुलर डिवीजन पे यहाँ पे मालूम पड़ता है आपको कि कितना डिवीजन है वो। तो ये भी एक है। और ये वर्नियर स्केल के सर्कुलर डिवीजन का कौन सा इसके साथ मैच होता है वर्नियर स्केल के, वो रीडिंग आइडेंटिफाई करके उसको लिस्ट काउंट करते हैं। मैं फिर से लिस्ट काउंट बताता हूँ। लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.0002 mm, जो वर्नियर का रहता है। बाद में सर्कुलर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो 0.002 mm है, और मेन स्केल का है वो 0.5 mm है। लेकिन एज अ इंस्ट्रूमेंट अगर आपने लिस्ट काउंट बोला तो वो 0.0002 mm है। ओके, सो अंडरस्टूड बच्चों? हेलो, आई एम कमिंग टू यू नाउ। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, अभी अभी वो आपको मैंने वो वायर डालने के बाद वो मेजरमेंट वगैरह आपके माइंड में रहेगा, ये क्या बोल रहे हैं बाबा प्रोफेसर, वायर क्यों डालता है अननेसेसरी वगैरह। मैं आपको थोड़ा सा वो दूसरा स्लाइड में है वो मैं दिखाऊंगा आपको। वायर डालने का इधर वायर इसलिए डालते हैं कि वो जो दो वी है ना, वी के बीच में एक सर्टन वायर हम डालते हैं, और वो वायर के ऊपर डायमेंशन लेते हैं और उसका इफेक्टिव डायमीटर के साथ रिलेशन है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है, उसके साथ उसको हम लोग वो रिलेट करते हैं और इफेक्टिव डायमीटर निकलते हैं। तो इफेक्टिव डायमीटर बेसिकली ऐसा है कि वो इफेक्टिव डायमीटर से प्रेशर ट्रांसफर होता है। जब नट और बोल्ट जब एक दूसरे के साथ मैच होंगे तो वो इफेक्टिव डायमीटर में आपका प्रेशर पास होगा। जो भी प्रेशर है लीनियर जो है टेंसाइल फोर्स वगैरह वो सब उसी के थ्रू पास होगा। सो दैट इज बेसिकली द इफेक्टिव डायमीटर। ऐसा स्ट्रेट में आप लोग उसको नहीं निकाल सकते कि माइनर डायमीटर और इसका एवरेज, वो तो रफ आइडिया है क्योंकि उसमें एक रूट डायमीटर भी रहता है। इसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डोंट गो इनटू दैट। ये करते करते मेरा सर फुटा है, कितने बार मैंने टैबलेट लिया है। इसका गेजेस डिजाइन तक भी मैं जाग के आया, लेकिन सच बोलूं ना, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं रहा इसमें। इंडस्ट्री में मैं भी इस फ्यू एक्सपर्ट थे, लेकिन मुझे मिला नहीं। गेजेस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड भी थे मेरे पास, मैं इतना स्टडी करता था इसका। पहले मेट्रोलॉजी 100 मार्क के लिए था ना, तो इसमें मैं और नया नया इंडस्ट्री से मैं आया था, बहुत स्टडी करता था। थ्रेड और थ्रेड गेजेस ये आप देखोगे तो आप मतलब लिटरली पागल हो जाओगे, इतनी इसकी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। हम लोगों को उसका बेसिक्स मालूम होना जरूरी है एज एन इंजीनियर, दैट्स व्हाई हम लोगों को ये स्टडी करना जरूरी है। ओके, गियर और कॉम्प्लिकेटेड है उसमें, थ्रेड एंड गियर इज नॉट अ जोक। हाँ, लेकिन उतने हाई लेवल तक हम लोग जाते नहीं, हमको बेसिक्स मालूम होना जरूरी है। तो ये फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का ये जो मशीन है, हाँ, तो इसका हम लोग यहाँ पे व्यूज दिए। अभी हम लोग है ना उसमें थोड़ा सा उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो एक स्लाइड है मैंने बनाया था, उसकी तरफ हम लोग जाते हैं। अभी कहाँ गया भाई वो स्लाइड, शायद मेरे वो ओरिजिनल रिकॉर्ड में पीपीटी का डी ड्राइव में, उसमें जाएंगे हम लोग। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। कहाँ गया भाई पीपीटी, किधर गया इसका? हाँ, पीपीटीज। तो ये मेट्रोलॉजी पीपीटीज में आप देखो जरा, थ्रेड मेजरमेंट का कहीं दिख रहा है क्या आपको? स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट ना, हाँ, प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट्स। देखो इसका ये नहीं बनाया, लगता है मैं पीपीटी बनाना पड़ेगा।
GDF नहीं बनाया, PPT तो है, स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट। हाँ, तो इसमें ये देखो, ये अलग अलग मेजरिंग एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स वगैरह ये सब दिखा है। मेजर डायमीटर, माइनर इफेक्टिव डायमीटर, पिच, फ्लैंक एंगल। हाँ, फ्लैंक एंगल मतलब वो वी एंगल इसका, थ्रेड फॉर्म्स, ये सब दिखा है। ऐसा पूरा सब सब यहाँ पे दिखा है। फ्लैंक एंगल मतलब वो हेलिक्स एंगल इसका। और बाद में मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर दिखा है पूरा। देन एक ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर बोलते, फ्लोटिंग कैरेज जो है ना, वो अगर नहीं रहेगा और दोनों साइड में सिर्फ आपका ये है, सेंटर है, और सादा माइक्रोमीटर, अगर फ्लोटिंग कैरेज नहीं है, सादा माइक्रोमीटर है, तो उसको कहेंगे हम लोग और बेंच माइक्रोमीटर। ओके, यूजिंग ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर। अगर फ्लोटिंग है तो उसको कहेंगे हम लोग फ्लोटिंग माइक्रोमीटर। तो ये देखो, ये बेंच माइक्रोमीटर, इसमें वो फ्लोटिंग कैरेज वगैरह कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसा सेंटर में पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, देखो, या ऐसा कुछ फ्लोटिंग वगैरह नहीं है। एक साइड में फिड्यूशियल इंडिकेटर लगा है ऐसा, और एक साइड में ये सादा माइक्रोमीटर लगा है, तो उसमें कुछ फ्लोटिंग कैरेज वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। इसको सिंपल बेंच माइक्रोमीटर है। इसमें भी सेम रीडिंग रहता है ऐसा। ये देखो, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और यहाँ पे जो वर्नियर स्केल रीडिंग ऐसा। मेन स्केल रीडिंग ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये वर्टिकल जो रहेगा वो वर्नियर स्केल रहेगा। और फिड्यूशियल इंडिकेटर इसके लिए है कि पहले एक रेफरेंस डायमीटर लगा के वहां पे सेम प्रेशर आना चाहिए। देखो, ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पॉइंटर ऐसा सेंटर पे आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा प्रेशर आने के बाद वो पॉइंटर ऐसा सेंटर पे आएगा। तो सेम प्रेशर इसका रेफरेंस के टाइम में भी आएगा और अननोन के टाइम पे आएगा, तभी तो हम लोग उसको कंपेयर कर पाएंगे ना। तो रेफरेंस के टाइम में मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। रेफरेंस डायमीटर हमने 20 का यहाँ पे लिया, और इधर रीडिंग हमारा 2 दिख रहा है। हाँ? तो 2 किसके साथ रिलेटेड है? 20 के साथ। अभी 20 निकल के हम लोग 22 डाले, तो ये 2 के बजाय ये समझो 4 यहाँ दिखा रहा है। तो 4 माइनस 2 यानी जो 2 से ये जो डिफरेंस है ना, राइट साइड में गया हमारा थिम्बल, तो इसका मतलब 2 से ये बढ़ गया। तो 2 ओरिजिनल 20 में ऐड करने का वो जो डिफरेंस था वो, तो ये अननोन डायमीटर हो गया। मतलब नॉन डायमीटर 20 प्लस ये जो डिफरेंस ऑफ रीडिंग जो है, समझो कम है, 20 से 18 है, तो ये तुम्हारा थिम्बल टच होने के लिए ये जो एनविल है ना, ये आगे पीछे ऐसा मूविंग एनविल, ये अंदर आना पड़ेगा उसको टच होने के लिए। तो उतना वो 2 के बजाय वो 0 आएगा। तो 20 को 2 था और 0 दिखा रहा है, मतलब क्या, 2 माइनस करना पड़ेगा ये ओरिजिनल डायमेंशन से, तो वो रहेगा 18 ऐसा। तो ये मैं तो तुमको राउंड फिगर बताया, लेकिन उसके वो सब बीच के भी रीडिंग्स रहते हैं ना, 0.0002 तक। तो ये है तुम्हारा बेंच माइक्रोमीटर। ये तो इसी को जो फ्लोटिंग वगैरह रहता है, तुम्हारा सेंटर पकड़ने, जॉब पकड़ने के लिए सेंटर वगैरह, और ये भी ऐसा फ्लोट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द जॉब। अलग अलग जगह पे आपको मेजर अगर करना है, तो दिस शुड बी फ्लोटिंग इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो उसके जो स्लाइड्स वगैरह रहते हैं ना, तो उसके लिए वो फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर नाम दिया गया है बाद में। मतलब बेंच माइक्रोमीटर को ही उसमें फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यूजिंग बेंच माइक्रोमीटर, ये कैसा कैसे देखो, ये मेजरिंग एनवेल वगैरह, ये और ये अनवे, ये सब जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो सब इसमें बता दिया। ये टॉपिक सिखाने के लिए टीचर की जरूरत है। हाँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं समझता है बच्चों को, ये क्या है, सब ऐसा वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना बच के। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये ऐसा टीचर ने बता दिया ना ऐसे टॉपिक को, वो मजा आता है उनको। बाय प्रोजेक्टिंग थ्रेड ऑन स्क्रीन, तो छोटे थ्रेड जब है ना, तो टूल मेकर माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर पे आप लगा के उसका मैग्निफाइड इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पे, और उसमें मेजरमेंट ले सकते हैं स्केल पे। तो ऑप्टिकल मेथड्स भी है। अभी और भरपूर कुछ कुछ है, यूजिंग टेपर पैरेलल वेज एक्शन से हम लोग माइनर डायमीटर यूज कर सकते हैं, माइनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं। क्योंकि वो अंदर का अगर हमको मेजर करना है तो बहुत मुश्किल होता है, तो ये टेपर पैरेलल हम यूज करेंगे। जितना इसको ज्यादा अंदर ऐसा प्रेशर दे सके उतना देने का। तो ये जब जाना अंदर बंद करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे टच हो गया दोनों साइड। अभी हम लोग बाहर से इसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग योर रेगुलर माइक्रोमीटर वगैरह, तो आपको अंदर का वो डायमीटर मिल जाएगा ऐसे। तो ये सब ऐसे अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दिए हैं।
तो ये देखो थ्रेड माइक्रोमीटर दोनों साइड से इसका पीक मेजर किया है, इसका पीक और इसका वैली। तो ये आपको इफेक्टिव डायमीटर यहाँ पे मेजर कर सकते हैं ऐसा एनविल लेने के बाद। और फ्लोटिंग और वायर मेथड क्या है, जैसा मैंने बोला कि आपको इसमें एक बेस्ट साइज वायर बोल के एक है P/2 sec थीटा ना, ये फॉर्मूला है। अगर थीटा इज दिस एंगल, ओके, एंगल ऑफ द थ्रेड, सो P इज पिच। तो हमने जब डायमीटर जो हमारा लेते हैं ना हम लोग वायर डायमीटर का सेट अपने पास अवेलेबल है लैब में, तो उसमें से कौन सा वायर लेने का, तो P/2 sec थीटा, थीटा इज एक्चुअली हाफ एंगल ना, तो ये लेने का। तो ये लेने के बाद मतलब ये सेक अल्फा/2 ऐसा हम फॉर्मूले में यूज करते, मतलब ये जो पूरा एंगल है उसका आधा एंगल थीटा, ओके। सो ये बेस्ट साइज वायर रहता है। तो ये एंगल लेने के बाद आप जरा बुक्स भी देख लो अपना मेट्रोलॉजी वगैरह आरके जैन वगैरह, तो वो डायमीटर की वायर आप लेने के बाद ये एक्चुअली थीटा नहीं है, ये थीटा/2 चाहिए, मतलब एक्चुअली हाफ एंगल है। ये थ्रेड एंगल बोला है ना, थीटा, थीटा इज एक्चुअली हाफ ऑफ थ्रेड एंगल, मतलब ये 30 चाहिए एक्चुअली ये एक्यूरेट करने के लिए। P/2 सेक अल्फा/2 ये फॉर्मूला है, वो अल्फा यानी वी एंगल। तो यहाँ पे वो थीटा पूरा बोला है उन्होंने, थ्रेड एंगल ऐसा नहीं है, इट शुड बी थीटा/2। यहाँ पे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है साइज स्लाइड बनाते टाइम। तो ये तुम्हारा जस्ट अ मिनट, ये डायमीटर लेने के बाद अभी आगे का प्रोसीजर ऐसा है कि हम लोग वो वायर डायमीटर ले लेते हैं। ये साइड में थ्रेड के इधर एक वायर डालते हैं और दूसरे साइड से एक प्लेन एनविल भी आता है कभी कभी, तो वो 1 वायर मेथड है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हम लोग 2 वायर और 3 वायर मेथड लेते हैं। 2 वायर में क्या करते हैं कि 2 वायर लेते हैं हम लोग पर्टिकुलर डायमीटर की, जो P/2 सेक अल्फा/2 जो ऊपर का फॉर्मूला है ना, उसको एक डायमीटर कैलकुलेट करते, वो डायमीटर को जो क्लोज वाला है वो डायमीटर सेट में वो ले लेते हैं। जैसे 1.63 अगर आंसर आया डायमीटर का, तो वो 1.75 वाला उसमें अवेलेबल है, वो हम लेते। तो वो लेने के बाद वो दो वायर का सेट है। ऐसा 3 वायर का भी एक सेट रहता है, एक ही डायमीटर के 3 वायर रहेंगे उसमें, वो एक अलग फॉर्मूला है, और 2 वायर के लिए एक अलग फॉर्मूला है। तो 2 वायर लेते टाइम क्या करेंगे हम लोग, एक एक थ्रेड में ऐसा डालेंगे और उसके अपोजिट थ्रेड में, मतलब यही थ्रेड हेलिक्स बन के इधर आता है ना, तो उसमें हम लोग एक वायर डालेंगे। और हम लोग क्या करेंगे अभी, रीडिंग ओवर द वायर लेंगे, रीडिंग ओवर द वायर, मतलब ये जो वायर है ये डायमीटर का, इसका बाहर का हिस्सा और इसका बाहर का हिस्सा, इसका इसका डायमेंशन हम लेंगे फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर से। कौन से मेथड से, वही यूजिंग नॉन डायमीटर, मतलब 20 वाला एक हम नॉन डायमीटर लेंगे, उसके लिए एक रीडिंग ले लेंगे, समझो वो 3 mm है। और अभी हम लोग ये लेने के बाद इसमें तुम्हारा आ गया मतलब वो जो 20 के लिए समझो तुम्हारा 2 mm आ गया, और इसके लिए तुम्हारा रीडिंग 6 mm आ गया। इसका मतलब ये अननोन डायमेंशन कितना रहेगा, 20 प्लस 6 माइनस 2, तो आपका अननोन डायमेंशन आ गया 24। इसका मतलब रीडिंग ओवर द वायर है ये 24। अब इसके साथ क्या नाता है, मतलब इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है ये वी के बराबर यहाँ पे बीच पे रहेगा, यानी उसमें ये जो बेस्ट साइज लेने का फायदा क्या है मालूम है क्या, बेस्ट साइज वायर में ये रीडिंग ये इसका जो सेंटर है वायर का, वो अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट इस पे, मतलब आपने यहाँ पे ये किया इसके टेंजेंट जहाँ पे टच होता है वो पॉइंट को जोड़ दिया, तो वो एक 90 डिग्री एंगल ऐसा तैयार होगा यहाँ पे। वो हम लोग आपको बड़ा करके यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये देखो वायर सेट सिंपल माइक्रोमीटर से भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखो ये 3 वायर मेथड है, इसका बड़ा करके साइज हम लोगों ने यहाँ पे, वो स्लाइड हमारा थोड़ा सा मिसिंग है, इसके लिए हम लोग बुक पे डिपेंड रहते थे, बुक में उसका पूरा डेरिवेशन है। तो ये देखो हाँ वायर मेथड है, देखो तो हाँ ये देखो टू टू वायर मेथड है, देखो मतलब ऐसे वायर हम बेस्ट साइज का लेंगे P/2 सेक अल्फा/2, कि उस वायर से क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारा जो ये होगा टेंजेंट रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से आपका हम लोग ऐसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे
कि मतलब ये O यहाँ पे ज्वाइन करेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल है x/2, उन्होंने x बोला है, अब थीटा अल्फा जो भी बोल सकते हैं। अभी इसके साथ हमारा इफेक्टिव जो डायमीटर है उसके साथ हमको रिलेशन ये करना है। ये इफेक्टिव डायमीटर यहाँ पे रहता है, देखो ये इफेक्टिव डायमीटर यहाँ पे रहता है, लेकिन ये टेंजेंट वाला ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर है, तो हमको मेजरमेंट हमने क्या लिए, रीडिंग ओवर द वायर, ये हमको मिला है। तो m के साथ इसका रिलेशन हमको इफेक्टिव डायमीटर के साथ ये रिलेशनशिप हमको डेवलप करना है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द दिस वन व्हाट वी कॉल इन द डेरिवेशन नाउ, बट द फाइनल फॉर्मूला इज देयर हियर, जस्ट अ मिनट। टू वायर मेथड के लिए ये फॉर्मूला है, देखो P वैल्यू यानी m-2aq, m-p, तो ये आपका एक वैल्यू है, ये आपको वो m में से माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा इफेक्टिव डायमीटर। ये देखो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर इज इक्वल टू इफेक्टिव डायमीटर इज इक्वल टू, एक्चुअली इसके साथ वो रिलेशन है डायमीटर t, जो रीडिंग इनसाइड द वायर जो है ना, रीडिंग इनसाइड द वायर क्या है, m-2d, m यानी रीडिंग आउटसाइड द डायमीटर, -2d मतलब डायमीटर ऑफ वायर, वो दोनों साइड में डायमीटर ऑफ वायर है, तो m-2d दैट इज m-2 इंटू डायमीटर ऑफ वायर, बोले तो ये इनसाइड डायमीटर हो गया है, देखो ये डायमीटर t, सो t प्लस 2aq, aq दूसरे साइड में भी रहेगा ना, t प्लस 2aq विल बी इफेक्टिव डायमीटर। तो ये aq का डिस्टेंस कितना है, 2aq हमको निकलना है, मतलब एक aq ये फाइंड आउट करने के बाद बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर t plus 2aq is equal to effective diameter. So t is known. How t is known? m हमने फाइंड आउट किया इंस्ट्रूमेंट से, m minus 2 into diameter is equal to t plus 2aq, तो वो aq यहाँ पे निकला है उन्होंने, ये देखो यहाँ aq किधर है, ये देखो ये aq निकला है, तो 2aq जो है ना ये p वैल्यू है, मतलब उन्होंने एक p लिया है, हम डायरेक्टली 2aq बोलेंगे, 2aq वो t में ऐड कर दो, तो t plus 2aq is effective diameter। तो ये ऐसा ये पूरा डेरिवेशन उन्होंने दिया है, और ये और डिटेल में अपने आर के जैन और ऐसे गुप्ता में दिए, ये कैसा आया फॉर्मूला बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ये सब यहाँ पे थोड़ा फेंट दिख रहा है आपको, स्लाइड बनाते टाइम वो प्रॉब्लम आया था। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड है ना, मैं हाथ से ही बनाना चाहता था, लेकिन एक स्टूडेंट बोला सर आपका मेहनत बचाता हूँ, तो उसने एक सेमिनार के लिए लिया था, उसने वो दे दिया, तो थोड़ा फेंट आया है वो, तो चलो अभी ठीक है, मतलब सब कुछ खुद करेगा तो होता भी नहीं है उतना काम, फिर तो स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा रिलाई रहे, स्टूडेंट बना के दिया था, तो उसने ऑटोकैड में इधर उधर सब टाइप करके सब ये सब दे दिया है, तो फिगर तो ठीक है, थोड़ा उसका ये आया, ये देखो ये t plus 2aq इज इफेक्टिव डायमीटर। अब बोलेंगे t कैसा आया, तो m हमने फाइंड आउट किया अननोन डायमेंशन यूजिंग फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, m minus 2 into diameter of wire प्लस सम वैल्यू इज दिस, समझो ये m 24 है, तो 24 में से हम लोग ये वायर का डायमीटर जो 1.65 वाले है, तो 1.65 इंटू 1.65 1.65 प्लस 1.65 कितना हो गया, कितना हो जाए 3.3 हो गया, तो 24 में से 3.3 माइनस करने के बाद रीडिंग इनसाइड द वायर आ जाएगा। ये सब डायमेट्रिकल है दोनों साइड में, इसलिए देखो डबल एरो की है, तो यहाँ जो भी डायमेंशन दिए वो डायमीटर में दूसरे साइड में है, इसलिए m-2d, m is a dimension over the wire, -2 into diameter of wire will be inside diameter plus this value aq 2aq दूसरे साइड में भी, that will be effective diameter, ये देखो यहाँ पे दिया है,
So the figure itself is self-explanatory. And also I recommend to refer R.K. Jain or I.C. Gupta for this particular derivation. So 2 wire का derivation कभी कभी आता है एग्जाम में. Explain 2 wire method of measurement of ये effective diameter of screw thread. Then वैसे ही एक 3 wire method भी है आगे. ये 2 wire का ये वो डेरिवेशन हो गया. वैसे एक 3 वायर का भी है. 3 वायर में क्या है, 3 वायर का एक सेट रहता है. तो एक इसमें रहेगा, उसके अपोजिट थ्रेड में एक रहेगा और उसके साइड में एक रहेगा. और आपको 3 वायर के लिए क्या करना चाहिए कि आपका एक एनविल जो है वो बड़ा होना जरूरी है. बराबर, एक एनविल जो है आपका वो बड़ा होना जरूरी है. तो हम लोग 3 वायर यूज हमारे इसमें करते नहीं, क्योंकि उसके लिए वो जो एडजस्टेबल एनविल वगैरह ये सब अरेंजमेंट करना जरूरी है. सामने फिड्यूशियल इंडिकेटर अलग साइज का लाना चाहिए, उसका वो सब जरूरी है. इसलिए हम लोग हमारे और 3 वायर सेट भी परचेज करना पड़ेगा. हमारे पास 2 वायर सेट है. तो इसमें भी ऐसा ही ज्योमेट्री है कि सामने एक रहेगा और ये दूसरे साइड में अपोजिट में एक रहेगा और उसके बरोबर फ्रंट साइड में एक रहेगा. ऐसा वायर, एक साइड में 2, एक साइड में एक अपोजिट में. और उसमें फिर हम लोग ज्योमेट्री कॉन्स्टिट्यूट ऐसा उसमें एक दूसरे के साथ ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिल्ड करते हैं. तो वो 3 वायर मेथड के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा. m is equal to, that is reading over the wire, is equal to E, that is the effective diameter plus ये सब वैल्यू आ जाएगा. तो ये सब माइनस करने के बाद आपका ये आ जाएगा इफेक्टिव डायमीटर उसका. तो ये एक अलग फॉर्मूला है. विटवर्थ थ्रेड के लिए ये जो थीटा है वो 55 डिग्री है जैसा मैंने बोला. एंड डेप्थ ऑफ थ्रेड ये इतना आता है 0.64 into p, ये जो बाद में उसमें यूज होता है वो फॉर्मूले में वगैरह. सो दैट E, that is effective diameter, that is E dimension in that particular figure is equal to D minus 0.64 p. तो उन्होंने ये किया है. और मेट्रिक में इसमें मेट्रिक थ्रेड में भी एक दिया है फॉर्मूला, जो जहाँ पे x 60 डिग्री मतलब V एंगल 60 डिग्री रहता है. तो इसके लिए ना थोड़ा सा आप लोग बुक अपना यूज करो, मेट्रोलॉजी बाय R.K. जैन और I.C. गुप्ता. अभी मतलब कई वो जगताप ने मेरे को पूछा था कि कौन से बुक्स वगैरह. तो अभी तक जो भी पोर्शन चल रहा है ना, तो पहला जो जिग्स फिक्सर का जो पोर्शन है अपना, उसके लिए 2 बुक मैंने रिकमेंड किए. एक जिग्स एंड फिक्सर बाय केमस्टर और दूसरा जिग्स एंड फिक्सर बाय P.H. जोशी. तो ये मैंने रिकमेंड किए थे. और जैसा मेट्रोलॉजी चालू हुआ, मेट्रोलॉजी के लिए रिकमेंडेड बुक्स है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी बाय R.K. जैन, टेक्स्ट बुक ऑफ मेट्रोलॉजी बाय I.C. गुप्ता. ये इंडियन ऑथर है. आपको ब्रिटिश ऑथर चाहिए तो गैलर एंड शॉर्टबोल्ट, मेट्रोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, I.F. गैलर, C.R. शॉर्टबोल्ट, इंग्लिश ELBS का बुक है. मेरे पास सभी बुक्स है पर्सनल कॉपीज में. लाइब्रेरी में जाता नहीं क्योंकि पुराना टीचर हूँ, तो मेरे पास वो बुक्स वगैरह हम लोग सब है हमारे पास खुद. लेकिन क्योंकि कोरोना टाइम में मैं आपको खुद नहीं दिखा सकता हूँ, आपको लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ेगा. तो अभी तक ये 5 बुक मैंने रेफर किया अभी तक के पोर्शन के लिए, और वो रेफर करके मैंने स्लाइड बनाए. तो एवरीथिंग आई कैन नॉट गिव ऑन द नोट्स. तो फॉर सम टॉपिक्स यू हैव टू रिलाई ऑन योर दिस वन टेक्स्ट बुक. तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक के नाम मैं आपको बताता हूँ. टेकमैक के कुछ बुक